अगर तू खुदी को पहचान ले तो तू ज़माने की ग़ुलामी से निकल सकता है। अगर तू खुदी को जान ले तो तू मिट्टी से उठकर सितारों को छू सकता है। मगर सवाल ये है, खुदी क्या है? क्या ये गरूर है? क्या ये अना है? क्या ये तकब्बुर है? नहीं, खुदी वो आईना है जिसमें इंसान अपना असल चेहरा देखता है, और इस्लाम वो रोशनी है जो इस आईने को शफाफ बनाती है। खुदी का मतलब सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपनी हकीकत को पहचानना है। कुरान कहता है, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और तुम्हारी अपनी ज़ात में भी हमारी निशानियां हैं, क्या तुम देखते नहीं? और हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यानी इंसान के अंदर रब की पहचान के आसार मौजूद हैं, मगर हम उन्हें तलाश ही नहीं करते। इस्लाम का पहला पैगाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जुमला इंसान को खुद से आज़ाद नहीं करता बल्कि दुनिया की हर झूठी ताकत से आज़ाद करता है। इस्लाम कहता है कि हर इंसान खलीफतुल्लाह है, यानी अल्लाह का नाइब। खलीफा कमज़ोर नहीं होता, खलीफा बेशऊर नहीं होता, खलीफा झुकता नहीं, सिर्फ रब के आगे झुकता है। जब बंदा नमाज में सजदे में जाता है वो झुकता है, मगर असल में वो उठता है। वो झुकता है रब के आगे ताकि दुनिया के आगे खड़ा हो सके। इकबाल ने खुदी को रूह इस्लाम कहा। वो कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी का मतलब ये नहीं कि इंसान सरकशी करे, खुदी का मतलब है इज़्ज़त, शऊर, हिम्मत, ईमान। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। यानी जो मोमिन खुदी पा ले वो चलता फिरता कुरान बन जाता है। उसका अमल, उसकी नीयत, उसकी ज़ुबान, सब कुछ रोशनी बन जाता है। मगर दोस्तों, खुदी के दुश्मन भी हैं और वो बहुत ख़तरनाक हैं। नंबर 1, हमारी ख्वाहिशात। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है। कुरान कहता है, क्या तूने उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? मुआशरती ग़ुलामी। फॉलोअर सिस्टम जो तुम्हें बताता है, सोचने से रोकता है, तुम्हें ट्रेंड्स के पीछे लगा देता है, हक के पीछे नहीं। खुद ही इल्म के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। जब तुम इल्म, फ़हम, कुरान और गौर व फ़िक्र से दूर हो तो तुम सिर्फ़ एक जिस्म हो, रूह नहीं। सवाल ये है, खुदी कैसे हासिल हो? खुद से सवाल करो, मैं कौन हूँ? मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ? मेरे पास क्या मकसद है? कुरान को समझ कर पढ़ो। कुरान सिर्फ हाफिज़ों के लिए नहीं, कुरान अक्ल वालों के लिए है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? मकसद तय करो और अमल करो। दुनिया तुम्हें जो बनाना चाहती है उससे निकल कर वो बनो जो रब चाहता है। दोस्तों, खुदी कोई तकब्बुर नहीं है, खुदी बंदगी का दूसरा नाम है। जब इंसान रब के सामने झुकता है तो वो दुनिया के सामने सर बुलंद करता है। याद रखो, इस्लाम ने ग़ुलामों को आज़ाद किया है और खुदी उन्हें बादशाह बनाती है। तुम्हें इस दुनिया में मजबूर, मायूस और नकारा नहीं होना। तुम्हें उठना है, पहचानना है कि अल्लाह ने तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया। तो अब उठो और ख़ुद से पूछो, क्या मैंने अपनी खुदी पहचानी? अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो खुद को भूल चुके हैं। खुदी का सफ़र तन्हा होता है, लेकिन तुम तन्हा नहीं हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, हर अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इनाम काज़मी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।